विवेक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी कुछ घंटे पहले ही, घंटे भी नहीं हुए, मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ होगा, हमने आपको एक खबर बताई। कहते थे टोरेंट आएगी तो बिजली नहीं जाएगी, मगर पूरा दिन क्या हाल रहा कौसर बाग कॉम्प्लेक्स के 13 बिल्डिंग के निवासियों का। किस तरीके से बकरीद में भी 36 घंटे बिजली नहीं थी। अब ये खबर हम आपको बता ही रहे थे, काम बंद करके टीम चली गई थी। हमने पीआरओ चेतन विदियानी से संपर्क किया, उन्होंने उस वक्त जो कारण बताया वो हमने आपको उस खबर में बताया। उसके बाद उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि नहीं टीम आ रही है दोबारा, एमएसपी केबल में जो है कुछ फॉल्ट है, उसको हम ठीक करके आपको दे रहे हैं। लेकिन अब हुआ ऐसा है कि यहाँ पर काम शुरू हुआ है, एमएसपी केबल का फॉल्ट जो है वो ठीक नहीं हो सकता है, फौरी तौर पर ठीक नहीं हो सकता है। क्या वजह है? काम करने वाली ये जो टीम है ये वहां जा नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह है, देखिए गाले यहाँ पर बने हुए हैं, एकदम बिल्कुल थाने के डॉन का खिताब जिनको मिला था और जो बड़े मतलब अपने आप को दबंग कहते थे, ऐसे मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल के कार्यकाल में वर्ष 2016 में समूचे थाने मनपा क्षेत्र में जो है रास्ता रुंदीकरण की मुहिम चलाई गई थी। उसके लिए रास्ते के दोनों तरफ जितने मकान दुकान थे वो सब तोड़े गए थे। उसी दौरान यहाँ पर, जहां तक मुझे याद है, सालों से मैं खुद जाती तौर पर जानता हूँ, यहाँ पर एक भंगार वाला, एक देसी बैदे बेचने वाला और ऐसी अन्य और 2 दुकानें, ऐसे कुल 4 दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी। अब इन्हें फिर से एक नई नीति जो है थाने मनपा ने लाई है कि बची हुई जगह में आपका पुनर्वसन, जैसे कि शहर में अन्य कई जगहों पर जो है रास्ते पर लक्कर के जो दुकानें थी, जो होटलें थी, जो मकान थे, उसमें से बचे हुए हिस्से में वो पुनर्वसन वहां कर दिया गया है। तो ऐसे ही उसी तर्ज पर, उसी नीति के तहत ये पुनर्वसन किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। मगर जब दुकानें 4 थी तो ये 6 कैसी बन गई? अगर वो वहां हम आपको दिखा रहे कि येलो कलर का जो पतरा दिख रहा है आपको, क्रीम कलर टाइप में, वो डबल है और उसके बाद दूसरी दुकान है। पहला शटर, फिर वो क्रीम और फिर ये दूसरा शटर। तो ऐसा गिनती करेंगे शटर के हिसाब से तो 2 है, अगर गाले के हिसाब से देखेंगे तो 2 in 1 एक गाला है वो। तो ये 6 नहीं 7 गाले हैं। अब आपको हम अहम चीज बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये कौसर बाग के इतने सारे लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, परेशान हैं। हर एक के घर में बच्चे, लाइट नहीं है, इन्वर्टर जवाब दे चुके हैं और परेशानी इतनी है कि इन लोगों को जो है आज यहाँ पर सड़क पर खड़ा होना पड़ रहा है। और किससे मदद मांगे? क्या मुमरा कौसा बिल्कुल लाचार, मजबूर, लावारिस हो चुका है, बेयारो मददगार हो चुका है कि 12-12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे बिजली नहीं है और निवासियों को टोरेंट ऑफिस के धक्के खाने के बाद भी जो है कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ काम करने वाले लोग आए हैं, तो उनकी काम की जो दिक्कत है इन गालों की वजह से, अब उसका खुलासा हम आपको करते हैं। देखिए, यहाँ से चलेंगे, ये जो 45 दिन के परमिशन पे मार्केट दोबारा बसाया गया, पहली लाइन उसकी है, उसके बाद वो गालों की लाइन है, बीच में एक रोड है। ये रास्ता जो है हम चल के जा रहे हैं, ये आपको बता दें, पहले यहाँ से जाएंगे दुकानों की, ये जो फ्रंट लाइन है, ये दुकानों की फ्रंट लाइन की तरफ से हम ट्रांसफार्मर की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। हम देख चुके हैं मगर आपको दिखाना चाह रहे हैं, आइए। ये देखिए, ये यहाँ से एसटी कंडक्टर ओवरहेड वायर है, नीचे आया है और ये यहाँ पर जो है काफी तादाद में ये केबल जो है ये ऊपर से आने के बाद यहाँ इकट्ठा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पतरे की बाउंड्री बना दी गई है। और थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यहाँ, आप यहाँ से कैमरे से दिखाइए, यहाँ ये मेरी तरफ आइए।
ये जाली जो आपको दिखाई दे रही है लोहे की, ये जाली जो है ये इसके अंदर ट्रांसफार्मर है। और सबसे बढ़िया बात देखिए कितना वो चिपक करके ट्रांसफार्मर है, मकान को लग करके किसी दिन उधर कोई शॉर्ट सर्किट होगा, कोई ब्लास्ट होगा, कोई आग लगेगी, तो ये मकान के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इनको रेस्क्यू कैसा किया जाएगा। ये ग्राउंड रियलिटी है यहाँ की। ये ग्राउंड रियलिटी के साथ अब हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के साथ इस ट्रांसफार्मर के पास जो है किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, कैसे हम जा सकते हैं, तो वो रास्ता अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये चलते चलते आपको बता दें, टेम्पररी ये बिजली शुरू करने का काम करके दिया जा रहा है कौसरबाग के निवासियों को। केबल फॉल्ट का जो है वो काम अब हो नहीं पाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये छपरा पहले खोलना पड़ रहा है, और ये बेचारे टोरेंट के कर्मचारी आए हैं, इतनी रात को आए। चेतन भाई को हमने संपर्क किया, थैंक्स चेतन भाई, आपने हमारी बात सुनी और ये टीम को भेजा। कम से कम जो ये निवासी हमारे परेशान थे, रात भर जो है बच्चों को लेकर के, अपने बुजुर्गों को, बीमारों को लेकर के, कोरोना काल और लॉकडाउन में इस तरीके का ये पूरा मामला। तो इस तरीके से यहाँ पर वक्ती तौर पर जो है काम किया जा रहा है कि कैसे भी कौसरबाग की बिजली शुरू हो जाए। तो आइए फिर से हम लौटते हैं ट्रांसफार्मर के जाने वाले रूट पर, उस रास्ते पर। ये आ गए हम यहाँ पर, देखिए ये ट्रांसफार्मर जाने के लिए ये गली है, ये वो सामने जाली में अंदर ट्रांसफार्मर है, लेके जाएंगे हम आपको और हम भी जाएंगे वहां पर। ये इस गली से हम गुजरते जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जाना पड़ रहा है। मैं दुबला पतला हूँ इसलिए आसानी से जाऊंगा, मोटा व्यक्ति जो है ढंग से नहीं आ पाएगा। ये यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके का आलम है, और ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। आइए इस तरफ आइए, ये ट्रांसफार्मर है। तो क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था को, इस सुविधा को? यहाँ अगर कल को कोई चीज होती है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी वो अधूरा है, और ऐसे में अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो कैसे उससे दो चार हाथ जो है किए जा सकेंगे, और कैसे उसका सामना किया जा सकेगा। और सबसे अहम बात, ये दुकानें आपको दिखाई हमने आगे से, और ये अभी ये पीछे का उसका हिस्सा है। तो पहले कितने बाई कितने की दुकानें थी, और कितना ये दुकानों का अलॉटमेंट, ठीक है, इनका हक है अपना, सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारा कहना इतना ही है, जब 4 थी तो 4 ही होनी चाहिए। और वो 4 दुकानों की जगह ये 6 से 7 दुकानें कैसे बनी, इसका जवाब जो है थाने मनपा प्रशासन को भी देना होगा, मुब्रा प्रभाग समिति के अधिकारियों को भी देना होगा, और इसमें बनाने में जिन जिनकी भी भूमिका है उनको भी देना होगा। क्योंकि आज ये 13 बिल्डिंग है कौसरबाग की, ये सिर्फ 13 बिल्डिंगों का सवाल नहीं है। पूरे इलाके में अगर कोई बड़ा बिजली का मामला होगा या कोई बड़ी बिजली समस्या पैदा होगी जो इस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होगी, इससे जो है वो निर्गमित होने वाली बिजली जो है इस पूरे इलाके में जाती है, उससे संबंधित होगी, तो फिर क्या किया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर काम हो पाएगा, यह है सबसे बड़ा सवाल।